ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दर्शकों देखिए, आज से हम लोग का नवरात्रा शुरू हो गया है। चैती नवरात्रा का शुरुआत आज प्रतिपदा यानी कि प्रथम नवरात्रा माता शैलपुत्री का आज से पूजा का शुरुआत हो चुका है। तो आज जितने लोग भी नवरात्रा चैती नवरात्रा का शुरुआत कर रहे हैं तो वो आज घट स्थापना कर लें। तो वैसे आज मैं भी घट स्थापना कर ले रही हूँ और मैं इधर देखिए अष्टदल बना ली हूँ दीपक जलाने के लिए। और अष्टदल बनाने के बाद मैं सभी में लाल बिंदी लगा दे रही हूँ। इसमें मैं दीपक जलाऊंगी और ये घट स्थापना के लिए धूप और ये सुपारी, इलायची, लौंग, हल्दी का गांठ मेरे पास नहीं था तो मैं हल्दी पाउडर, एक सिक्का और कलावा। तो देखिए मैं इधर, अगर आप लोग के पास ये कलश के लिए कलश है तो ठीक है, वरना घर में जो लोटा होता है पित्तल, तांबा या कांसा, आप उसमें भी स्वस्तिक या ओम बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कलश के रूप में। तो इधर मैं देखिए स्वस्तिक बना ली हूँ और कलावा इसमें बांध दे रही हूँ ताकि मैं इसको घट स्थापना के लिए कलश स्थापना करूँगी। और इधर सबसे पहले मैं गणपति का विराजमान कर लेती हूँ और उसका पहले पूजा करूँगी। तो मैं यहाँ गणपति को विराजमान करने के लिए फूल और चावल नीचे थोड़ा सा रख ली हूँ। उसके बाद आसन बिछा के और मैं श्री गणेश जी को स्थापित करनी हूँ। मैं उसका थोड़ा सा विधिवत सूक्ष्म तरीक़ा से उसका पूजा विधिवत कर ले रही हूँ। उसको जल अर्पित कर रही हूँ और फिर थोड़ा सा फूल चावल भी उनके आगे छोड़ दूँगी। और इधर मैं तिलक आदि सभी चीज़ अर्पित करके मैं इधर हल्दी का तिलक और रोली का तिलक मैं श्री गणेश जी को अर्पित करके फिर मैं उसको पुष्प अर्पित कर रही हूँ इस प्रकार से। और इसको गणपति बप्पा को मैं दूब भी अर्पण करती हूँ और थोड़ा सा फूल चावल छोड़ दी हूँ। फिर मैं सबसे पहले गणपति का पूजा करने के बाद मैं शंख का भी पूजा कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास देखिए दक्षिणावर्ती शंख है जिसको मैं अभी स्थापित कर ली हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा जल भर लेती हूँ और इसका भी मैं सूक्ष्म तरीक़ा से विधिवत पूजा कर लेती हूँ। इसमें तिलक आदि, सिंदूर आदि का तिलक मैं कर ले रही हूँ और अच्छी तरीक़ा से मैं इसका फूल चावल इसमें भी छोड़ देती हूँ। और फिर मैं माता जगदम्बा, माता दुर्गा हम लोग को घर में विराजमान हो जाए, यह मैं प्रतिज्ञा संकल्प लेके माँ को मैं थोड़ा सा फूल चावल छोड़ के उसको स्थापित कर ली हूँ। और इसको जल समर्पण करके थोड़ा सा रोली का, चंदन का, हल्दी का तिलक लगाते हुए मैं थोड़ा सा माता के आगे फूल चावल छोड़ती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं फिर अभी माता का संकल्प लूँगी। और यहाँ आपके पास अपने सामर्थ्य अनुसार कहीं किसी के पास फूल वूल नहीं मिलता है तो जो फूल है वही आप माता को समर्पित कर सकते हैं। तो मैं इधर मेरे पास गेंदा का फूल था तो मैं माता को गेंदा फूल समर्पित कर दी हूँ। अब मैं इधर अष्टदल बना के रखी हूँ, उसमें मैं दीपक को जला ले रही हूँ। और यह दीपक को मैं माता का स्वरूप समझ के, दीपक को साक्षी मान के आज का जो प्रथम नवरात्रा है उसका मैं पाठ करूँगी। तो मैं यही दीपक को साक्षी मानते हुए मैं अपना पूजा विधिवत, मुझे पूजा तो वैसा नहीं आता, विधिवत षोडोपचार पूजा मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए पंचोपचार पूजा
सूक्ष्म तरीक़ा से पूजा कर रही हूँ। इसमें विद्वान लोग अन्यथा ना ले, मुझे जो आता है सूक्ष्म तरीक़ा से मैं पूजा विधिवत करने का कोशिश कर रही हूँ और कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं दीपक को जला ले रही हूँ और इधर धूप मेरे पास नहीं था तो मैं अगरबत्ती ही जला ले रही हूँ। और इस तरह से मैं माता के आगे दीपक प्रज्वलित कर दी हूँ। और फिर यहाँ मेरा मंदिर में जो भी थे, विष्णु जी का प्रतिमा, राम जी के प्रतिमा, वो सारा मैं सबको स्थापित कर दे रही हूँ। मंदिर को अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर ली हूँ और मैं सबको स्थापित कर दे रही हूँ। और मैं विधिवत जितना मुझे आता है मैं हर तरह से अच्छा पूजा करने का कोशिश कर रही हूँ। और शायद हमसे कुछ गलती है तो उसे आप लोग अन्यथा ना लें, लेकिन मैं इस तरह से पूजा कर रही हूँ। तो फिर मैं सबको स्थापित कर ली हूँ। फिर मैं कलश को स्थापित कर रही हूँ, जिसमें मैं नीचे एक बर्तन रख ली हूँ जिसमें थोड़ा सा फूल चावल छोड़ दी हूँ और मैं कलश को स्थापित कर दी हूँ। तो इसमें मैं ज़रा सा नहीं, 1 लोटा मैं जल भर दे रही हूँ। जल भरने के बाद मैं इसमें इधर सुपारी, धूप, फिर सिक्का है तो चांदी का सिक्का ही डालिएगा, और इधर इलायची, लौंग, और मेरे पास गोटा हल्दी नहीं था इसीलिए मैं हल्दी का बुकनी ही डाल दी हूँ। फिर इधर देखिए 5 पल्लव या फिर 7 पल्लव का आम का है तो आम का डाल सकते हैं या फिर पान पत्ता भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास आम था, आम का डाली था तो मैं आम पल्लव ही डाली हूँ। और देखिए इस तरह से नारियल में अच्छा नारियल होना चाहिए जिसमें पानी बहुत अच्छा से हो। तो मैं इसको लाल कपड़ा में लपेट ली हूँ और इसके ऊपर मैं कलावा भी इस तरह से लपेट लेती हूँ और इसको मैं कलश के ऊपर में स्थापित करती हूँ। जैसे कि शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि जैसे ही नारियल का जो उद्गामी रूप होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है, उसको ऊपर की ओर करके कलश में स्थापित किया जाता है। तो मैं उसी प्रकार से स्थापित कर दी हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा चावल अक्षत डालने भूल गई थी तो मैं उसको बाद में डाल दी हूँ। और इसमें कलश स्थापित हो गया है तो मैं इसको भी सूक्ष्म तरीक़ा से हल्का पूजा कर ले रही हूँ। फूल चावल छोड़ दी हूँ और फिर मैं इधर अब सभी को करीब करीब स्थापित कर ली हूँ। तो अब मैं संकल्प ले रही हूँ कि संकल्प ले लेती हूँ, प्रार्थना, हे माता जगदम्बा, मेरा घर में आज से ही विराजमान हो जाओ और 9 दिन मैं 9 रूप का पूजा पाठ करूँगी और मेरी पूजा को भली पूर्वक स्वीकार करो माता। इस तरह से मैं जल से हाथ में लेके जल लेके संकल्प ली और फिर मैं इधर फूल चावल और दक्षिणा के स्वरूप में मैं फूल चावल भी संकल्प लेके मैं माता के समक्ष प्रार्थना करके मैं ये भी फूल चावल माता को समर्पित कर दी हूँ। और कुछ बहुत मेरे पास जो पुष्प था मैं उसे भी पुष्प को भी ले ली, समर्पित कर दी हूँ और माता को मैं प्रणाम कर ली हूँ। उसके बाद मैं नैवेद्य स्वरूप मेरे पास मखाना, खजूर, इलायची दाना और मौसमी फल में इधर संतरा और केला था तो मैं वही नैवेद्य के रूप में समर्पित कर दी हूँ माता को। उसके बाद फिर मैं सभी को सूक्ष्म तरीक़ा से पूजा पाठ कर ले रही हूँ। कलश में फूल चढ़ा रही हूँ, इधर विष्णु बाबा को फूल अर्पित कर रही हूँ, गणेश भगवान को भी, और फिर मैं माता दुर्गा को भी फूल अर्पित कर ले रही हूँ। फिर मैं इसी तरह से सभी भगवान को फूल, पुष्प, चावल सबके आगे छोड़ दी हूँ। उसके बाद मैं नवग्रह के रूप में मैं एक पान के पत्ता में 9 बिंदी नवग्रह के रूप में पूजा कर ले रही हूँ। इस प्रकार से मैं 9 बिंदी लगा ली हूँ और 9 बिंदी लगाने के बाद मैं एक एक स्वरूप का मैं पूजा पाठ कर लूँगी।
जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। इस प्रकार से मैं 9 स्वरूप का, 9 ग्रह का, 9 रूप का भी सूक्ष्म तरीका से पूजा पाठ कर ली हूँ। और थोड़ा सा फिर मैं माँ को फूल चावल छोड़ देती हूँ। इस प्रकार से मैं माता को फूल चावल छोड़ के फिर फूल चावल छोड़ दी हूँ। अब मैं इसको माता को फिर से जल समर्पित कर रही हूँ। इसको फिर से मैं प्रार्थना कर रही हूँ माता से। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, चन्दनं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। उसके बाद मैं सभी आभाव के लिए सर्व आभाव सर्वव्यापी समर्पयामि। उसके बाद मैं माता को प्रणाम करके नमस्कारो कर्मयामि। इस प्रकार से मैं अपना विधिवत पूजा की और फिर मैं माता को दीप और धूप दिखा के इस प्रकार से माता से प्रार्थना कर ली। और मैं माता को धूप दीप दिखा के मैं माता से फिर प्रार्थना कर ली हूँ। और इस प्रकार से मैं अपना पंचोपचार पूजा समर्पित करती हूँ। और फिर मैं माता को दक्षिणा स्वरूप जो भी मेरे पास चेंज पैसा थे वो भी मैं समर्पित कर दी हूँ। और माँ से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि हे माता, आज मैं नवरात्रा का प्रथम स्वरूप का पूजा पाठ करूँगी बोल के मैं फिर पूजा पाठ करने के लिए मैं पूजा पाठ का शुरुआत करने से पहले मैं माँ से विनती की, हे माँ जगदम्बे, हे मेरी माता, हे जगत जननी, जगत सर्वव्यापी सर्वज्ञानी माता, मेरी हर कामना पूर्ण करो माँ, और मेरी हर इच्छा को पूर्ण करो। ये प्रार्थना करते हुए मैं अपनी पूजा को शुरू कर दी। और मेरी पूजा को मैं विधिवत मैं दक्षिणा स्वरूप कुछ बहुत मेरे पास चेंज पैसे थे वो भी मैं समर्पित कर दी हूँ। और देखिए, इस प्रकार से मैं पूजा पंचोपचार पूजा विधिवत करके मैं अपना पूजा संपन्न कर रही हूँ। और फिर मैं अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ के लिए भी मैं इधर माता को चुनरी के स्वरूप में मैं एक चुनरी भी माता को समर्पित कर दी हूँ। और फिर मैं इधर सप्तशती मेरे पास जो दुर्गा सप्तशती का पुस्तक है, बुक्स है, वो मैं तिलक आदि करके दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दी हूँ। तो इसी प्रकार से मैं नवरात्रा का घट स्थापित की हूँ। तो सभी को राधे राधे और जय माता दी, जय माँ जगदम्बे, जय माता।